राम राम सभी को। आज अपना हम पार्टनरशिप का पार्ट 4 स्टार्ट करने वाले हैं। इससे पहले हम पार्ट 3 ख़त्म कर चुके हैं। तो आज अपना हम नेक्स्ट टाइप देखने वाले हैं, इंक्रीज एंड डिक्रीज इन कैपिटल। देखो, इसको देखने से पहले पिछले पार्ट के अंदर कुछ क्वेश्चन के अंदर मिस्टेक थी, तो उसको ठीक करने के बाद अब वो 2 क्वेश्चन रह गए हैं, तो पहले उन्हें कंप्लीट कर लेते हैं, फिर इस टाइप पे आते हैं। ठीक है, एक तो आपका ये क्वेश्चन था। देखो, इस क्वेश्चन में आपको क्या बोला हुआ है। इस क्वेश्चन में आपको बोला हुआ है कि ए कैपिटल लेके आया है 54,000 रुपये। ठीक है, तो हमें देखो इन्वेस्टमेंट, हमें सिर्फ ए की इन्वेस्टमेंट पता है कि ए लेके आया है 54,000 रुपये, ना बी की पता ना सी की पता। फिर बोला है बी और सी आए हैं, बी आया 4 महीने बाद, सी आया 6 महीने बाद। बिजनेस जब स्टार्ट हुआ उसके 4 महीने बाद और 4 महीने बाद बी आया है और 6 महीने बाद सी आया है। फिर ईयर के एंड में हम देखो, एक तो हमें टाइम के बारे में पता है। टाइम के बारे में क्या पता है कि स्टार्टिंग से एंड तक तो ए है ही है। अब बी आया है 4 महीने बाद, तो कब तक इसका लगा होगा? 8 महीने तक इसका जो इन्वेस्टमेंट है वो लगी होगी पूरे बिजनेस में। और सी आया है 6 महीने बाद, तो अगले 6 महीने तक इसका कैपिटल इन्वेस्ट होगा बिजनेस के अंदर। और हमें प्रॉफिट का रेशियो दिया हुआ है। क्या रेशियो दिया है? प्रॉफिट का 1:4:5। तो हमने कल ये सीखा ही है निकालना। तो हम यहाँ से हमें इन्वेस्टमेंट का रेशियो निकालना है। ठीक है, तो मैं इसको यहाँ इरेज कर देता हूँ। ये मुझे यहाँ पे अब इन्वेस्टमेंट का रेशियो फाइंड आउट करना है। ठीक है, अब देखो करना क्या होता है हमें पहले मैं इस रेशियो को सॉल्व कर लेता हूँ। ठीक है, इस वाले को, इसको पहले मैं सॉल्व कर लेता हूँ। कितना आएगा ये? 3, सॉरी ये 3 6, 2 से जाएगा, 2 4 3। मुझे करना क्या है, इसको ऐसे ऐसे ऊपर लिखते हैं। एक का एक इंटू में क्या, एक ए के अलावा क्या है यहाँ पे? 4 और 3, तो यहाँ आ जाएगा 4:3। रेशियो ऐसी 4 का 4 ऊपर, यहाँ क्या आएगा? 6:3। रेशियो 5 ऐसे ऊपर, और यहाँ पे आ जाएगा आपका 6:4। तो जिसको अगर नहीं पता तो वो पहले कल वाली वीडियो देखना, फिर इस पे आना। देखो, 4 से 4 ये गया। ठीक है, 3 से गया 3 3, और ये 6 2 पे, तो यहाँ बचा 1:6:2। ठीक है, ये आपका बचेगा यहाँ पे 1:6 ही, 2 नहीं 10 है, 2 पंजे 10 ना, 2 पंजे 10। तो ये मेरा इन्वेस्टमेंट का रेशियो आ गया। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन के हिसाब से ए की इन्वेस्टमेंट 54,000 है, लेकिन इसमें रेशियो में कितनी है? एक की वैल्यू कितनी है? 54,000 रुपये। तो हमसे क्या बोला? डिफरेंस पूछा है, कितना है? 4 का डिफरेंस, उसको 4 से इंटू कर देंगे। कितना आ जाएगा आपका? 16 का एक कैरी है, 2,16,000 रुपये। ठीक है, कितना आ गया? 2,16,000 रुपये ए बी और सी का कैपिटल का डिफरेंस। तो हमने कल देखा था कि अगर इन्वेस्टमेंट का रेशियो दिया है, प्रॉफिट का रेशियो दिया है, तो टाइम का कैसे निकालते हैं, और अगर टाइम का दिया है, प्रॉफिट का दिया है, तो इन्वेस्टमेंट का रेशियो कैसे निकालते हैं। तो वो हमने कल नहीं, इससे पहले वाली क्लास में हम पार्ट 2 में, शायद पार्ट 2 में हम इसको देख चुके हैं, तो वहाँ से इसको सीख सकते हैं अगर नहीं याद है तो। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमने कल की क्लास में हमने छोड़ दिया था। अब देखो, इसमें क्वेश्चन में ये मिस्टेक हो गई थी, इनके कैपिटल की मिस्टेक हो गई थी और टाइम की भी मिस्टेक हो रखी थी टाइपिंग में, तो उसको मैंने पहले ठीक किया है। फिर अब क्वेश्चन करते हैं। अब देखो क्वेश्चन क्या है, मैं पहले समझा देता हूँ। क्वेश्चन में ये बोला गया है कि ए ने इन्वेस्ट किया 20,000, बी ने इन्वेस्ट किया 25,000 और सी ने इन्वेस्ट किया 10,000। ठीक है, और स्टार्टिंग से 5 महीने बाद ए ने 4,000 रुपये और लगा दिए। फिर स्टार्टिंग से 6 महीने बाद, ठीक है, सी ने 8,000 रुपये और लगा दिए। और स्टार्टिंग से 4 महीने बाद बी ने 8,000 रुपये निकाल लिए। तो ये उसने पूछा गया है, तो एट द एंड ऑफ ईयर उनका जो प्रॉफिट होगा, ठीक है, प्रॉफिट ऑफ एक्स इन किस रेशियो में, हमें प्रॉफिट का रेशियो निकालना है। सीधी सीधी बात, हम पहले देखते हैं ए बी सी। अब देखो मैं यहाँ पे या तो देखो पूरी पूरी वैल्यू रखूँ तो भी सेम आना है, देखो रेशियो में निकालना है। तो देखो रेशियो में ये 3 जीरो कट जाएंगे, मतलब जो भी मैं वैल्यू लूँगा सब में 3 जीरो कम लूँगा। तो यहाँ भी 3 जीरो डाल देता हूँ, यहाँ से भी 3 जीरो और यहाँ से भी 3 जीरो। ठीक है, तो मेरे पास क्या बचा है? 20। अब ये
ए ने 5 महीने बाद इन्वेस्ट किया है 4,000 रुपये, मतलब 5 महीने तक इसका ये 20 ही कैपिटल था। फिर अब 20 में कितने 4 ऐड कर दो, 4 जोड़ दो, कितना हो गया 24। ठीक है, कितना हो जाएगा 24। ये कब आने वाले 7 महीनों के लिए। ऐसे ही बी ने लगाया 25। ठीक है, कब स्टार्टिंग से 4 महीनों के लिए, स्टार्टिंग के 4 महीने के लिए। फिर उसने क्या करा, उसमें उसमें उसने क्या करा है 8, उसने 8 क्या करे हैं स्टार्ट बी विड्रू, मतलब निकाल लिए। तो 25 में से 8 के बचे 17, तो आने वाले 8 महीनों के लिए उसने 17 छोड़ा अपना कैपिटल। सी का है 10, तो 10 उसने लगाए हैं स्टार्टिंग के 6 महीने के लिए। फिर उसने 8 और लगा दिए, 8 उसने और इन्वेस्ट कर दिए अगले 6 महीनों के लिए। तो यही हमारा, देखो अब क्या करना है, बस सॉल्व करना है। देखो यहाँ कितना आएगा 25 और 20 इंटू 5 100 प्लस, ठीक है, ये कितना आ जाएगा आपका 28, 28 का 2 14 168। ऐसे ही है 25 इंटू 4 100 प्लस, इसको काटोगे 80 और 56, ये आपका 80 और 56 136। ठीक है, ऐसे ही आपका ये 60 प्लस ये आपका 108 हो गया। तो ये कितना हो गया, ये होगा 268, ये आपका हो गया 236 और ये आपका हो गया 168। ये आपका क्या आ गया, ये आपका प्रॉफिट का रेशियो आ गया, क्योंकि हमने क्या किया इन्वेस्टमेंट को टाइम से इनटू कर दिया, तो हमारा ये रेशियो निकल के आ चुका है। अब क्या करना है, इसको डिवाइड करना है। अब देखो इसको डिवाइड करो आप 4 से काट दो, तो ये आएगा आपका 24 6 पे 67, 4 से कट जाएगा 59, 4 से कट जाएगा 42। ठीक है, तो ये हमारा रेशियो आ चुका है। और रेशियो हमारा क्या है, ये रहा ऑप्शन नंबर सी। हमें रेशियो ही फाइंड करना था प्रॉफिट का। से बाहर क्यों निकल रहा है, वहाँ तक जा ही नहीं रहा, ऐसा क्यों हो रहा है। देखो उसका ऑप्शन नंबर सी है, ये टिक लगा लेना। वहाँ तक कर्सर जा ही नहीं, मूव ही नहीं कर रहा। नहीं देखता हूँ उसको, वहाँ तक कर्सर जा क्यों नहीं रहा है, ये नहीं रहा, सॉरी, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, ये दो क्वेश्चन थे हमारे जो रह गए थे। अपना स्टार्ट करते हैं नया टॉपिक, इंक्रीज एंड डिक्रीज इन कैपिटल। ठीक है, ये कैपिटल में कुछ इंक्रीज कर रहे हैं और कुछ वो डिक्रीज करेंगे, तो उसको हम किस तरीके से देखने वाले हैं। तो क्वेश्चन में क्या बोला हुआ है, क्वेश्चन में बोला है कि सुरेश दिनेश और रमेश, यहाँ पर लिख लेते हैं सुरेश दिनेश और रमेश किस रेशियो में, 3:6:8। ठीक है, अब बोला गया है कि इनके इन्वेस्टमेंट में इसमें इंक्रीज करने वाले हैं हम 5%, इसमें इंक्रीज करने वाले हैं हम 15% और इसमें इंक्रीज करने वाले हैं हम 20%। देखो एक तो तरीका है कि इसको आप 300 600 800 मान लो और उसका 5% निकालो, फिर उसमें ऐड कर दो, है ना। इसका 5% निकाल के यहाँ निकालो, उसमें ऐड कर दो, इसका 15% निकालो, उसमें ऐड कर दो, इसका 20% निकालो, उसमें ऐड कर दो, फिर एक रेशियो निकाल लो। ठीक है, एक तो ये तरीका है, जिसको ये तरीका अपनाना है वो अपना सकता है। मैं क्या करूँगा अब वो देखो, मैं सिंपल यहाँ पे देखता हूँ कि कितना कैपिटल है 3। अब देखो 5% इंक्रीज करना है, 5 मतलब क्या होता है 1/20 इंक्रीज करना है, तो मतलब 20 का समान क्या हो जाएगा 21, तो ये कितना हो जाएगा अपने आप में 21/20। ऐसे ही ये 6 है, 15% इंक्रीज करना है, 15% की वैल्यू क्या होती है 3/20, तो ये क्या होगा 20 का कितना हो जाएगा 3 बढ़ जाएगा, कितना हो जाएगा ये 23/20। ऐसे ही ये 20% की वैल्यू क्या होती है 1/5, तो 5 से कितना हो जाएगा ये 6, तो 8 कितना हो जाएगा 6/5। देखो यहाँ पे सब कुछ ईजिली ये कट आउट हो जाएगा। देखो आपका ये 3 से गया, ये 3 से गया 2 पे, ये 3 से गया 2 पे। ठीक है, फिर आपका देखो ये अगर मैं इसको नीचे 20 बना दूँ तो मुझे क्या करना पड़ेगा, ऊपर नीचे 4 से इंटू करना पड़ेगा, तो यही पूरा 20 बन गया, तो ये पूरा 20 यहाँ से कट जाएगा,
तो ऊपर देखो क्या बचा 21 और 23 दूनी 46 रेशियो 8 8 8 8 64। ठीक है, क्या बचा 21 रेशियो 46 रेशियो 64। देखो मेरा इजीली बिना इतने कैलकुलेशन के मेरा यहाँ पे आंसर आ गया ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, अब देखो जिस बच्चों को अगर डाउट हो इस तरीके से बताओ तो यहाँ देखो देख लेते हैं हम। मैंने माना रमेश का ये 300 था, ये 600 और ये 800, तो इसमें इंक्रीज करना है 5%, तो उसका देखो 5% आएगा 15। अब निकाल लेना साइड में, कितना हो गया 315। इसका आएगा 15% 60 और 10% 60 और 5% 30, 90 हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा 690। ठीक है, ऐसे इसका 20% निकालोगे आ जाएगा 60 60 160 960। अब देखो इसको आप काटोगे 5 से काटोगे तो ये आ जाएगा 63, 5 से काटोगे 65 13 65 और 40 138। इसको काटोगे 19 2। ठीक है, अब 100 किससे काटोगे आप 3 से काट सकते हो 21 रेशियो 46 रेशियो 64। और तब भी यहाँ पे सेम ही आया, तो थोड़ी यहाँ पे कैलकुलेशन बढ़ गई थी। तो आपके दो तरीके हैं करने के, तो एकदम बेसिक हो गया ये वाला, ये थोड़ा हमारा एडवांस तरीका हो गया, हमारा ये स्मार्ट तरीका हो गया हमारा रेशियो फाइंड आउट करने का। देखो क्वेश्चन में क्या बोला हुआ है, क्वेश्चन आपका बोला है कि एक्स और वाई एक पार्टनरशिप में आए हैं अपना कैपिटल लेके 3 और 5 का। 5 महीने बाद एक्स ने अपना कैपिटल का 50% हिस्सा बढ़ा दिया, मतलब जितना था उसका 50% हिस्सा उसने इंक्रीज कर दिया। ठीक है, और वापस उस बिजनेस में लगा दिया 5 महीने बाद। और वहीं पर 5 महीने बाद वाई ने विड्रॉ कर लिया 60% कैपिटल। ठीक है, जितना था उसका 60% उसने विड्रॉ कर लिया। तो अब ये बोला है कितना उनको प्रॉफिट मिलेगा, 6,84,000 में से एक्स का प्रॉफिट कितना होगा। तो मतलब सीधी सी बात है, हमें प्रॉफिट का रेशियो फाइंड आउट करना है। तो हम यहाँ देखते हैं, लिखते हैं एक्स और यहाँ पे क्या आ गया वाई। तो देखो अभी यहाँ पे 3 5 है, ये 3 और ये 5 है। तो मैं अपना क्वेश्चन सोल्व करने के लिए यहाँ पे मैं 30 और 50 कर लेता हूँ। क्यों, क्योंकि मुझे इसका 50% 60% निकालना है। तो 3 और 5 का पॉइंट में आएगा, तो पॉइंट में ना आए तो मैं 30 50 या 300 500 कर सकता हूँ। तो देखो ये क्या है, ये मेरा प्रॉफिट है। तो इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम क्या होता है प्रॉफिट। अभी हमने पीछे किया भी है। ये कब तक था 5 महीने बाद, 5 महीने तक ये भी था और 5 महीने तक ये भी था। फिर क्या करा, इसका एक कैपिटल कितना था 30, उसने 30 का 50%, तो 30 का 50% कितना आएगा आधा, मतलब कितना होगा 15। तो 30 में उसने 15 इंक्रीज कर दिया, पहले तो 30 था ही था, उसने 15 और जोड़ दिया, कितना हो गया 45। ये आने वाले 7 महीनों के लिए। ऐसी बाई ने क्या करा उसने जितना उसका कैपिटल था उसको उसने विड्रॉ 60% निकाल लिया। तो कितना है बिजनेस में 40%, इससे कटा ये कटा कितना आ गया 20। तो कितना बचा है अब 20। तो जाहिर सी बात है ना, अगर जितना कैपिटल था उसका उसने 60% निकाल लिया तो बचा कितना 40%। तो 50 का 40% कितना आया 20। ये आने वाले 7 महीनों के लिए। अब इसको क्या कर देंगे, इसको हम प्लस कर देंगे। कितना हो गया 30 पंजे 150 और ये 200 280 और 35 315, जैसे ये 250 और 140। ये कितना हो गया आपका, ये आपका हो जाएगा 465 रेशियो, ये आपका हो जाएगा 390। अब इसको काटेंगे हम तो ये आपका कट जाएगा, इसको काटो 93 पे और ये 42। मैं होगा दैट 13 से डाइट कर रहा है, 13 तिया 39 और 13 तिया 39 और 39 और 75। नहीं यार डायरेक्ट नहीं कटेगा, इससे काट दो 93, फिर 5 से कटा ये 35 और 78, फिर आपका ये कट जाएगा 3 से 31 इंटू 26। ये रेशो आ गया। अब क्या बोला है कि 6,84,000। ठीक है, ये 6.84 है। ठीक है, तो ये हमें 6.84 लाख है। मतलब ये ऐसे इस तरीके से होगा 6,84,000। ये किसके बराबर है, टोटल है प्रॉफिट।
टोटल कितना है 57 के बराबर है, 57 के बराबर है। निकालना किसका है हमें, एक्स का, तो 31 का निकालना है। अब देखो मैं ऐसे देखूँ 684 देखो डिवाइड बाई 57, तो देखो ये इसके 10 गुना से ऊपर का है, क्योंकि 10 से इंटू करूँगा तो 570 आएगा, 570 से ये ऊपर का है। तो मुझे देखना है कि ये तो 11 पे जाएगा। देखो मैं 11 से इंटू करूँगा लास्ट में 7 आएगा, लेकिन यहाँ पे 4 चाहिए, तो मेरा ये ना 11 से होगा ना 12 से, 12 सत्ते हमारा होता है ये 14, तो हमारा 12 पे ये जा सकता है। तो मैथ चेक कर लेंगे, 57 इंटू 12 कितना हो गया 114 और 57, देखो आपका आ गया 684, तो मतलब ये पूरा किस पे कट रहा है, 12 पे कट रहा है। तो 12 इंटू 31 इंटू, देखो ये आप बोलोगे पॉइंट में, देखो ये लाख में दिया और लाख में आंसर पूछा है, तो जो भी हमारा देखो आंसर आएगा क्या आएगा, 12 इंटू 31 कर लो यहाँ पे 31 और 12, वैसे मुझे पता है 12 एकम 12, एक कैरी, 12 36 और 37, 37200 मतलब 3,72,000, तो पॉइंट में क्या होगा 3.72 लाख। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन था, इंक्रीज एंड डिक्रीज इन कैपिटल, कैपिटल को बढ़ा रहे हैं और घटा रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको बोला गया है कि ए और बी एक पार्टनरशिप में है, कैपिटल लेके आए हैं 5 और 6 की। ठीक है, 4 महीने बाद ए ने विड्रॉ कर लिया अपने कैपिटल का 1/5, वहीं पे बी ने अपने कैपिटल का इंक्रीज कर लिया 33 1/3%। तो कितना प्रॉफिट मिलेगा उसको, 6.3 लाख में से। सेम क्वेश्चन है। देखो मैं यहाँ पे रेशियो में कुछ चेंज क्यों नहीं करूँगा, उसका रीज़न देखना। अगर मेरे पास ऐसा रेशियो होता जो इनसे नहीं कट रहा होता, फॉर एग्जांपल देखो जैसे यहाँ पे हमें रेशियो दिया हुआ है ए रेशियो बी, ये दिया है 5 और 6, और क्वेश्चन में बोला है कि बी ने अपने कैपिटल का 1/5, तो ये देखो 5 से 5 कट रहा है, इजी निकल जाएगा। और ऐसे ही ए ने अपने अपने कैपिटल का 33/1/3, इसकी वैल्यू क्या होती है 1/3, तो ये भी इससे कट जाएगा। यहाँ पे दोनों वैल्यू मेरी कट रही हैं, तो मुझे इसलिए रेशियो में कुछ भी चेंज करने की नीड नहीं पड़ी। अगर ये नहीं कट रही होती तो जो भी फ्रैक्शन दिया होता है उसका मैं एलसीएम लेता, उस रेशियो में इनटू करता, फिर काटता। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन मैंने करवाए भी हुए हैं, तो वहाँ से आप देख सकते हैं। इससे पिछले जो मैंने चैप्टर करवाए हैं वहाँ मैंने करवा रखे हैं ये कॉन्सेप्ट किस तरीके से इसको, तो मैं चैप्टर करवाया रेशियो वाला, मैंने वहाँ पे ये करवाया भी है, सिखाया भी है। तो देखो यहाँ पे है 5:6। अब उसने बोला है 4 महीने बाद, ये सब काम कब हुआ है 4 महीने बाद, मतलब ये 5 इन्वेस्टमेंट किया है, ये चला है 4 महीने तक। फिर उसने क्या करा, अपने विड्रॉ कर लिया 1/5, तो कैपिटल कितना है 5, उसका 1/5 क्या होगा 1, मतलब 5 जो इन्वेस्टमेंट थी उसमें से 1 उसने विड्रॉ कर लिया, तो कितना बचा कैपिटल 4। तो ये आने वाले 8 महीनों के लिए, आने वाले 8 महीनों के लिए। ऐसी बी ने भी क्या करा है, ये अपना कैपिटल लगाया है 4 महीने तक। फिर 4 महीने बाद क्या किया उसने, अपने कैपिटल का 1/3 कितना हो गया 2, उसने इंक्रीज कर दिया, तो 6 से 2 इंक्रीज 8 हो गया आने वाले 8 मंथ के लिए। तो कितना हो गया 20 + 32, 32 + 64। ठीक है, अब कितना हो गया ये 52:90, 24 28 64, मैंने 32 लिख दिया, ये 24 आएगा। ये क्या हो गया आपका 88। ठीक है, यहाँ कितना ये 4 से कट गया 22। अब बोला है ये टोटल प्रॉफिट है 6.3 इसका बराबर है 35 के बराबर, इसका ये हमारे 35 के बराबर। निकालना क्या है हमें, बी का निकालना है, मतलब 22 की वैल्यू चाहिए। तो ये हटेगा पॉइंट, ये नीचे आ जाएगा, ये कट गया, आपका 7 से कट जाएगा 9 पे 5 पे। ठीक है, फिर ये आपका कट जाएगा, ये आपका 11 से कट गया, ये आपका 2 पे कट गया। ठीक है, फिर नीचे क्या आ गया तीसरी, 2 पे नहीं है 5 होगा, ये 99/25। दोनों तरफ क्या करेंगे 4 से इंटू कर देंगे,
एग्जैक्ट के लिए तो 396/100 क्या आ गया 3.96 लाख हमारा आंसर आ गया, ऑप्शन नंबर डी। अब देखो ये भी ऐसी क्वेश्चन है कि ए और बी पार्टनरशिप में आए हैं, बिगनिंग में इन्वेस्टमेंट लेके आए हैं 2/3 और 3/9। तो सबसे पहले हमारा काम है इसको एक नॉर्मल रेशो में चेंज करना। क्या दे रखा है, ए और बी का रेशो 2/3 रेशियो 3/9। तो ये कट जाएगा 3 का, 3 से कितना हो गया, 3 से 3 गया, तो हमारा रेशियो क्या आ गया 2:1। ठीक है, ये हमारा प्रॉफिट, ये हमारा इन्वेस्टमेंट का रेशियो आ गया ए और बी का 2:1 का। अब उसने बोला है 4 महीने बाद बी ने अपने कैपिटल का 25% रिड्यूस कर लिया और बी ने अपने कैपिटल का इंक्रीज कर लिया 25% से। ठीक है, उसने 25% से कम कर लिया, उसने 25% से उसको बढ़ा दिया। यार फिर मुझे ये क्यों गलत लग रहा है कि ये 25% नहीं होगा, 50 नहीं नहीं, चलो ठीक है। देखो यहाँ पे इसने, देखो हमें पता है इसका 25% निकालना डिफिकल्ट है, पॉइंट में आएगा, तो हम इसको 200 और 100 मान लेते हैं। तो देखो उसने बोला है 200 उसने लगाया कब तक, 4 महीने तक, फिर उसने रिड्यूस कर लिया, तो 200 का देखो 25% क्या होगा, 25%, मतलब क्या होता है 1/4, कितना हो गया 50, मतलब उसने 200 में से 50 कम कर लिया, तो कितना होगा 150 आने वाले 8 महीनों के लिए। ऐसे ही बी ने भी क्या करा है, 4 महीनों तक यही किया, फिर उसने क्या करा 4 महीने बाद इंक्रीज कर लिया 25%, तो 100 का 25% कितना होता है 25 होता है, तो 125 हो गया आने वाले 8 महीनों के लिए। ये कितना हो गया 800, 15 120, ये कितना होगा टोटल 2000। ऐसे यहाँ पे 400, ये होता है 125 अट्ठे 1000 हो गया 1400, दो जीरो गए, कितना हो गया 10:7। 10 आपका 7 आ गया, कितना है 57.2 अपॉन में 17। इसकी निकालनी वैल्यू 7 की, ये हटेगा नीचे आ जाएगा, तो वही कितने में जाएगा 17×3=51, 17×3=51 और 62, तो फिर ये 0.3, ठीक है, नहीं 33 आएगा, ये जब 33 आएगा इसको इससे इंटू करोगे 231 कुछ आएगा, 231 मतलब पॉइंट में कुछ आएगा, तो यहाँ 23 पॉइंट के आसपास आंसर आएगा, तो ऑप्शन नंबर हमारा ए हो गया। देखो फिर क्वेश्चन में ये बोला है, देखो ये भी इस तरह का क्वेश्चन है कि रवि ये पहले रेशियो सॉल्व करना है, फिर 4 महीने बाद इंक्रीज कैपिटल 25%, उसने अपनी 1/5 से डिक्रीज कर ली। ठीक है, रवि का शेयर एंड प्रॉफिट ये है, तो हमें टोटल निकालना है। ठीक है, तो ये भी क्वेश्चन आपका सेम है, इसको आप होमवर्क में करना। ठीक है, और इसका आंसर आप कमेंट करना, और अगर नहीं हुआ ये तो मुझे बताना, मैं फिर नेक्स्ट वीडियो होगी या नेक्स्ट चैप्टर होगा वहाँ पे आपका कमेंट देख के मैं इसका सोल्यूशन करवा दूंगा, अगर ये नहीं हुआ तो। ठीक है, बाकी मुझे बता देना कि ये क्वेश्चन हुआ या नहीं हुआ, एकदम सेम क्वेश्चन है जैसे पीछे किया है। अब क्या बोला गया है क्वेश्चन में, क्वेश्चन में बोला है कि ए बी सी ने क्या करा है, इन्वेस्ट किया है 5:7:6, और 1 साल बाद उन्होंने अपना कैपिटल इंक्रीज कर लिया, वही 26%, 20%, 15%। तो क्या प्रॉफिट का रेशियो होगा, क्या प्रॉफिट का रेशियो होगा 2 साल बाद। ठीक है, अब देखो यहाँ पे दो अलग अलग चीज़ें हैं। अलग चीज़ें क्या मतलब, पहले उनका रेशियो ये था 1 साल तक, उसके बाद चेंज किया है अगले साल, तो हमें प्रॉफिट बताना है 2 साल बाद का प्रॉफिट क्या होगा। तो देखो पहले हम मान लेते हैं कि 500, 700, 600 कि 1 साल तक आने वाले, मतलब जो 1 साल गया है उन तक उनका प्रॉफिट यही था, फिर उन्होंने इंक्रीज़ किया है, तो देखो 500 का 26% क्या होगा। ठीक है, 500 का 26%, इससे काटो कितना आएगा 100, 130, तो इसमें 130 उसने क्या करा है इंक्रीज़ किया है,
कितना हो जाएगा 630 आने वाले 1 साल के लिए, यही है। और ऐसे ही 700 का 20% कितना होगा 140, उसमें 140 उसने बढ़ा दिया, कितना हो गया 840 आने वाले 1 साल के लिए। ऐसे ही उसमें 15%, तो उसका 15% कितना होगा, इसका 60 90, तो कितना हो गया 690 1 साल के लिए। क्या करेंगे, इसको प्लस कर देंगे, 500 और 630 कितना हो गया 1130 रेशियो, 700 ये 1540 रेशियो 1290, तो जीरो से जीरो गया, रेशियो आ गया 113 154 129। ठीक है, चलो आपका ये क्वेश्चन में, चलो टाइम है अभी, करवा ही देता हूँ। ठीक है, क्वेश्चन देखो क्या बोला है। क्वेश्चन में बोला गया है कि मोहन और रवि, पहले हम सॉल्व कर लेते हैं इसको, मैं हटा ही देता हूँ। तो क्वेश्चन पहले हम यहाँ पे लिख लेते हैं, मोहित और रवि का पहले रेशियो निकालते हैं इन्वेस्टमेंट का, 2/5 रेशियो 1/6 कितना हो गया 12/5। ठीक है, कितना हो गया हमारा ये 12/5 हो गया। इन्होंने ये क्वेश्चन में मुझे फिर दिक्कत क्यों लग रही है। एक सेकंड होल्ड पे रहना, एक मिनट क्वेश्चन चेक कर लूँ, क्वेश्चन में दिक्कत लग रही है। हाँ ना, क्वेश्चन में दिक्कत है। ये 15 है, ये आपका 15 है यहाँ पे, ये आपका 2/15 है। ठीक है, इसका ध्यान देना कि ये 2 रेशियो आपका 15 लिखा गया है, 2/15, 1/6, 25%, 25% 1/5, ठीक है, 20.8, ठीक है, बाकी सब ठीक है। तो आपका 2/15 है, तो कितना हो जाएगा 12/15, मतलब 4/5 हो गया। तो एम और आर का जो इन्वेस्टमेंट है वो कितना हो गया 4/5। अब वही कर लेंगे, इसको हम मान लेंगे 40 तो 50 मान लेंगे, क्योंकि इसका 25% एंड 1/5 निकालना है, तो ईजिली उसे 4 का तो 25% निकल जाएगा, लेकिन 5 का भी यार 1/5 तो हो ही जाएगा रवि। हाँ, तो 4 5 ही मान सकते हो, और नॉर्मल आप इसको ये भी ले सकते हो। ठीक है, चलो यहाँ पे 4 5 ही मान लेंगे, कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि इसका 125% एंड 1/5 आराम से निकल सकता है, तो कोई ज़रूरत नहीं है जीरो मानने की। देखो क्या बोला है कि मोहन ने 4 महीने बाद, मतलब 4 महीने तक इसका यही प्रॉफिट, यही इन्वेस्टमेंट रही होगी। फिर मोहन ने क्या करा, अपने का 4, देखो ये इसकी मोहन की थी 4 इन्वेस्टमेंट, उसका 25% कितना होता है 1/4, उससे उसने इंक्रीज कर दिया, तो 4 से कितना कर लिया, एक बढ़ा दिया, 5 हो गया आने वाले 8 महीनों के लिए। ऐसे ही 5, ठीक है, ये रवि का था, उसने रिड्यूस कर लिया, रवि ने 5 था, उसका 1/5 कितना होगा 1, तो 5 से 1 कम कर लिया, मतलब 4 महीने तक यही रहेगा, फिर 1 कम कर लिया आने वाले 8 महीनों के लिए, तो कितना हो गया 16 40 20 32 56 और ये 52, कितना आ गया 14 और 13, ये रेशियो आ गया हमारा प्रॉफिट का। वही क्या बोला है, एनुअल प्रॉफिट है 20.8, कितना है एनुअल प्रॉफिट है हमारा 20.8, ये किसके बराबर है 27 के बराबर। निकालने की किसकी वैल्यू है हमें, तो ये हमें, और रवि का दिया हुआ है ये 13 के बराबर। निकालने किसकी है हमें, टोटल निकाल, टोटल मतलब कितना हो गया 27, ये हमें निकालना है, ये था नीचे जीरो आ गया, 13 एकम 13 और ये 6, मतलब क्या होगा देखो 16 × 27, तो 27 × 16, ये आपका 42 का 4 27, 4 3 2,
और पीछे से एक पॉइंट, 432 लाख इन लैक्स 43.2 लैक्स, ऑप्शन नंबर सी आ गया। तो ठीक है, तो आज हमारा ये भी कॉन्सेप्ट पूरा हो गया। ठीक है, जो हमने करने वाले थे इंक्रीज एंड डिक्रीज इन कैपिटल। अब नेक्स्ट क्लास में करेंगे हम उसके नेक्स्ट टाइप है। तो जब तक के लिए पीछे का सब चीज़ रिवाइज करते रहो, और कुछ भी अगर डाउट होते हैं आपको, कुछ भी आपको डाउट है या कोई सजेशन देने हैं कि ये चैप्टर करवाओ या अगला चैप्टर ये होना चाहिए, या कुछ भी आपको ऐसी कोई प्रॉब्लम आ रही है, तो आप प्लीज़ उस चीज़ को कमेंट कर देना। मैं उसको देख के नेक्स्ट वीडियो में जब भी होगा वहाँ क्लियर कर दूंगा, या टेलीग्राम पे उस चीज़ की इन्फॉर्मेशन आपको दे दूंगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए अपना अपने परिवार का ध्यान रखें। जय श्री राम।